नमस्कार दोस्तों, जी के भाइयों के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम हरियाणा जिलेवार जीके में रेवाड़ी ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो रेवाड़ी ज़िले के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। रेवाड़ी ज़िला जो है उसको गुरुग्राम से अलग करके 1 नवंबर 1989 यानी 1989 को अलग ज़िला बनाया गया था और यह हरियाणा का दक्षिणी ज़िला है। और एक ख़ास बात, यह हरियाणा का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला भी है। अब आगे चलते हैं कि रेवाड़ी की भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या उसका क्षेत्रफल है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो रेवाड़ी ज़िला जो है वह 28.18 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.62 डिग्री पूर्वी देशांतर की भौगोलिक स्थिति पर है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1594 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। और साथ ही इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो है 245 मीटर। यह दिल्ली से 82 किलोमीटर की दूरी पर है तथा गुड़गांव से 51 किलोमीटर की दूरी पर है। रेवाड़ी को 3 सब डिवीज़न यानी उपमंडल रेवाड़ी, कोसली तथा बावल, 5 तहसील रेवाड़ी, कोसली, बावल, पल आवास तथा नाहर और 3 उप तहसील यानी कि सब तहसील भी जिसको हम कह सकते हैं वो हैं धारूहेड़ा, दाहिना, मनेठी और 6 ब्लॉक ये हैं दाहिन, खोल, नाहर, जाटूसाना, बावल, रेवाड़ी आदि में बांटा गया है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, तो आता है रेवाड़ी की विधानसभा सीट और लोकसभा सीट के बारे में। तो रेवाड़ी ज़िले में 3 विधानसभा सीट है। कौन सी? पहली है बावल, दूसरी कोसली और तीसरी खुद रेवाड़ी। रेवाड़ी सीट से अब विधायक की बात करते कौन है? चिरंजीवी राव। अब रेवाड़ी ज़िले को हमने उसके बारे में पढ़ा कि लोकसभा सीट, विधानसभा सीट के बारे में पढ़ा, मंडल उपमंडल के बारे में, तहसील उप तहसील और ब्लॉक तक के बारे में पढ़ा। तो अब बात आती है कि रेवाड़ी ज़िला जो है कि इसके कौन से हिस्से किस सीट में आते हैं। अब रेवाड़ी ज़िला जो है बावल रेवाड़ी क्षेत्र जो है, बावल तथा रेवाड़ी का क्षेत्र वो आता है गुरुग्राम यानी गुरुग्राम की लोकसभा सीट के अंदर। अब बात आती है कि बच गया जो कोसली है वो कहाँ आता है? कोसली जो आ जाता है अपना रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आ जाता है। अब रेवाड़ी ज़िले की जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो है 9,332। ये है यहाँ की जनसंख्या। लिंगानुपात है 898 और साक्षरता दर की अगर बात करें तो 80.29%, 80.99% ये है यहाँ की साक्षरता दर। अब इससे आगे चलते हैं हम, तो इससे आगे अगर चलते हैं तो रेवाड़ी ज़िला किस लिए फेमस था? रेवाड़ी ज़िला जो था तांबे के काम के लिए, यानी कि तांबे का कोई भी चीज़, तार वगैरह हुए या और कोई मर्तबान हुए, तो उसके लिए रेवाड़ी फेमस हुआ करता था। इसके अलावा प्लास्टिक उत्पाद, सिंथेटिक यार्न यानी कि यार्न माने कि धागा वगैरह, प्रिंटिंग पेपर, दवाइयाँ, रेडीमेड गारमेंट, मशीनें, इलेक्ट्रिक उपकरण या उत्पाद, इन सब के लिए फेमस है। यहाँ अब 168 से ज़्यादा उद्योग हैं। कितने उद्योग हैं? 168 से ज़्यादा, जो धारूहेड़ा और बावल में स्थित हैं। यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे से भी जुड़ गया है, जिससे कि उद्योगों का इसकी तरफ रुझान जो है और बढ़ने वाला है। अब रेवाड़ी की स्थापना यानी इतिहास के बारे में जानते हैं। रेवाड़ी की जो मूलतः स्थापना जो हुई थी अहिर राजा रेवत द्वारा की गई थी और महाभारत काल में उसकी लड़की का नाम क्या था? ये महाभारत काल में राजा रेवत हुआ करते थे उसके द्वारा, और उनके लड़के का नाम था रेवती। अब रेवती महाभारत काल से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके
पिता जो थे उन्होंने उसका विवाह कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से कर दिया था। और रेवा किसको कहते थे? जो उसके पिता थे रेवती को रेवा कहते थे। और आस पड़ोस के क्षेत्र को क्या कहते थे? अहीर जो थे वो वाड़ी कहा करते थे। तो इस करके उस स्थान का नाम रेवा वाड़ी कर दिया, जो आगे चल के रेवाड़ी हो गया। ठीक है। और रेवावाड़ी जो है राजा ने अपनी पुत्री को सौंप दी। जब उसकी शादी हुई तो बलराम अपनी पुत्री को रेवावाड़ी है जो वो सौंप दी गई। इनके बाद आते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। आगे चलते हैं इतिहास में तो आते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य ने रेवाड़ी में तोपखाना बनाया था और तांबे के कारखाने के उद्योगों का विकास भी इन्होंने यहाँ पर किया था रेवाड़ी में। और क्या, वह शेरशाह सूरी को गोला बारूद भी सप्लाई करते थे, यानी कि गोला बारूद भी बेचते थे, जिससे कि फिर हेमचंद्र ने मुग़लों पर, शेरशाह सूरी और जो मुग़ल हैं वो अलग अलग थे, अब मुग़लों पर 22 बार आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए? 22। और अकबर को हराकर दिल्ली के पुराने किले पर अपना राज्याभिषेक कराया और विक्रमादित्य की उपाधि ली। अब इसमें एक बात खास क्या है, अब पूछ लिया जाए कि हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि कहाँ ली और कब ली, तो क्या कहा जाएगा कि उन्होंने दिल्ली के पुराने किले पर राज्याभिषेक जब कराया था तब उन्होंने इसकी उपाधि ली थी। और ये तारीख क्या थी? 7 अक्टूबर 1556। ठीक है, इसको इन्होंने राज्याभिषेक कराया था। उसके 1 महीने बाद ही लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई हार गए और इन्हें जान से हाथ धोना पड़ा था। रेवाड़ी ने 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के शासन में, पानीपत का दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो, उसमें अकबर और विक्रमादित्य के बारे में, हेमू और विक्रमादित्य के बीच जो हुई थी उसमें। अब रेवाड़ी 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने शासन से पहले किसका मतलब अधीन था? ये था रेवाड़ी मराठों के अधीन। राव तुलाराम को जानते हैं, यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और बाद में ब्रिटिश राज ने इसे पंजाब के प्रांत गुड़गांव ज़िले का हिस्सा बनाया था। किसको बनाया था? रेवाड़ी को। किस प्रांत का हिस्सा बना दिया? पंजाब प्रांत के गुड़गांव ज़िले का हिस्सा रेवाड़ी को बना दिया गया। अब रेवाड़ी में एक प्रसिद्ध, जो एक बात खास बात ये भी है कि रेवाड़ी में सैनिकों की संख्या भी ज़्यादा है। तो एक रेजिंग लॉ की लड़ाई जो है 1962 में जो चीन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, चुशुल जो लद्दाख में है, उस वहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी। तो उसमें जो 13 कुमाऊन बटालियन, यानी 13 कुमाऊं बटालियन जो ये नंबर है इसके जवान थे। और 18 नवंबर 1962 को लड़ाई हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? मेजर शैतान सिंह ने। यह ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसमें जो जवान लड़े थे 120 जवान थे टोटल बटालियन में, और ये सब कहाँ से थे? रेवाड़ी से थे। और इसी करके रेवाड़ी में स्मारक भी बनाया गया है जो चुशुल की लड़ाई के ऊपर निर्धारित है। और इस जंग में मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। अब आती है रेवाड़ी स्टेशन के बारे में बात। रेवाड़ी स्टेशन 1873 में रेलवे लाइन से जोड़ा गया था और भारत का पहला मीटर गेज का इस्तेमाल यहीं हुआ था। मीटर गेज का इस्तेमाल जो हुआ था, गेज होते हैं 3 तरह के, तो उसमें जो मीटर गेज होता है, मीटर गेज का इस्तेमाल यहीं हुआ था। रेवाड़ी हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम जो है वो रेवाड़ी में बनाया गया। और कब बनाया? इसका निर्माण 1893 में किया गया था। अब ज़रा शिक्षा के बारे में दृष्टि डालें तो केंद्रीय विद्यालय जो है 1980 में रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। और 2008 में सैनिक स्कूल का जो है काम यहाँ पर चल रहा है, वो भी पूरा होने वाला है।
मीरपुर केंद्र जो था रोहतक विश्वविद्यालय का, उसकी अलग यूनिवर्सिटी बना दी गई यहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ 10 डिग्री कॉलेज, 2 बीएड कॉलेज और 110 स्कूल तथा आईटीआई तथा फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। अब धारूहेड़ा मैंने बताया था कि इंडस्ट्री हैं काफ़ी ज़्यादा, 168 के करीब धारूहेड़ा और धारूहेड़ा में है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है मोटरसाइकिल का उत्पादन के लिए धारूहेड़ा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कौन सी है, हीरो मोटोकॉर्प, यानी हीरो होंडा जो है पहले जो थी, अब जो हीरो मोटोकॉर्प है तो उसका प्लांट यहाँ पर है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो है दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल का उत्पादन किया जाता है। महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं, वो है लाल मस्जिद, बाग वाला तालाब जिसका निर्माण राव गुजरमल के रामायण ने कराया था। राव तेज सिंह तालाब की स्थापना 1810 से 1815 ईस्वी में हुई थी। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी का है, ये देखने का स्थान है। अब देखते हैं कि रेवाड़ी जो है हमने बताया था कि एक छोर पे स्थित है। तो राजस्थान का ज़िला जो अलवर है, रेवाड़ी को दक्षिण पूर्व से छूता है। रेवाड़ी ज़िले की अगर प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य, राव तुलाराम स्वतंत्रता सेनानी, राव गोपाल देव ये भी स्वतंत्रता सेनानी, राव वीरेंद्र सिंह जो सीएम रह चुके हैं, डॉक्टर BK राव पद्म भूषण लिया था इन्होंने, ये भी कहाँ से संबंधित है, रेवाड़ी के रहने वाले आदमी हैं। और कोमोडोर बबरू भान यादव, इन्होंने क्या लिया, महावीर चक्र प्राप्त हैं ये। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो और कौन कौन है, तो उसमें है हमारे संतोष यादव, पहले महिला पर्वतारोही, 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली, और प्राण सुख यादव जो 1857 के विद्रोह में शामिल थे। इसके साथ ही हमारा जो है आज का रेवाड़ी ज़िले के बारे में जो जानकारी है वो पूरी हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसे लगी यह कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें।